गोविंद भगवान की। तन भले यहाँ पर है, मन वृंदा नैमिषारण्य के पावन भूमि पर लेके चलें। 88,000 शौनकादिक ऋषि मुनि विराजमान है और उन्होंने बड़ा दिव्य भगवान की स्तुति गाया। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का रूप कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप। सच्चिदानंद में 3 पद है, सत घन चित घन आनंद बराबर सच्चिदानंद। भगवान कैसे हैं? भगवान सत्य हैं। सत्य किसे कहेंगे? जो कल भी था, जो आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगा। अनंत वर्ष पूर्व भी था, वर्तमान में भी है और आने वाला जो अनंत वर्ष पश्चात भी जिनके अस्तित्व सर्वत्र विद्यमान हो, उसका नाम है सत्य। क्यों आप और हम सत्य हो सकते हैं? बोले कभी नहीं। 100 साल पहले हम थे ही नहीं, 50 साल के बाद हम रहेंगे नहीं, तो फिर हम सत्य कैसे हो सकते हैं? परंतु वह परमात्मा हजारों हजार अनंत साल पहले भी था और आज भी है और आने वाले अनंत अनंत वर्ष पश्चात भी जिसकी सत्ता सर्वत्र विद्यमान हो, उसका नाम है सत्य। इसीलिए सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत्य है, चैतन्य है, चेतना है जिसमें। मान लो भगवान अनंत वर्ष पूर्व और पश्चात रहेगा, परंतु जिसमें चेतना ही ना हो, दैत बड़ी हो तो मरा हुआ शरीर है, चेतना ही ना हो तो क्या मतलब है? बोले ऐसा भी नहीं, भगवान में चेतना भी है, चैतन्य युक्त भी है। भगवान के प्रत्येक अंग से प्रत्येक कार्य संपन्न होते हैं। ऐसा कोई भी अंग नहीं जो कार्य संपन्न न हो। भगवान कहो पीठ से देख सकते हैं, भगवान कहो पीठ से सुन सकते हैं, भगवान कहो पीठ से ही चल सकते हैं, भगवान कहो पीठ से ही खा सकते हैं, भगवान हाथ से ही सुन सकते हैं, हाथ से ही देख। मतलब बॉडी पार्ट्स ऐसे कोई भी अंग नहीं है जो प्रत्येक कार्य संपन्न न होता हो। परंतु हमारे तो केवल सीमित एक अंग एक ही काम कर सकते हैं। नासिका श्वास का आवागमन कर सकती है, जिह्वा स्वाद ले सकती है, देख नहीं सकती। आंख हमारे देख सकती है, बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, परंतु भगवान के प्रत्येक अंग प्रत्येक कार्य करने में सक्षम है। इसीलिए भगवान चैतन्य है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत्य भी है, चैतन्य भी है, परंतु उनका रूप कैसा है? बोले आनंद रूपाय, भगवान आनंद स्वरूप भी है। जी आप लोग जयपुर दर्शन करने गोविंद देव जी के मंदिर में 10-10 दिन में, 15-15 दिन में क्यों जाते हैं? एक बार दर्शन करने से नहीं होगा क्या? आदमी को जब जब मौका मिलता है तो 10-10 दिन में, 20-20 दिन में, महीने दिन में कम से कम 2-2 बार 4-4 बार चक्कर लग जाता है। राधा गोविंद देव जी के दर्शन करते हैं। क्यों? एक बार करने से नहीं होगा क्या? कई लोग तो अगल बगल में बैठने वाले तो डेली जाते हैं, दर्शन करते हैं। क्यों जी? घर में आकर के भोजन खुद को बनाना पड़ता है, झाड़ू हमें लगाना पड़ता है, पोछा हमें लगाना पड़ता है। घर में गेस्ट आ जाए तो उनके रिस्पेक्ट हमें ही करना पड़ता है। गोविंद देव जी नहीं आएंगे, वो ये नहीं कहते हैं कि चल यार थोड़ी सी तू लेट हो गई, आज मैं बना देता हूँ, या तू लेट हो गया मैं बना दूं रसोई के काम। ऐसा कभी हुआ गोविंद देव जी आए? अरे भाई, जब वो हमारे प्रत्येक कार्य खुद को करना पड़ता है, हजारों कार्य छोड़ करके भी हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि भगवान स्वयं आनंद स्वरूप है, जिनके दर्शन करने से जीव मात्र को आनंद अनुभव प्राप्त होता है। यदि भगवान को देखते ही किसी को क्रोध आ जाए तो भला कौन दर्शन करने जाएगा भाई? अगर भगवान को देखते ही, आज तक के इतिहास में एक ही बंदा ऐसे था जो भगवान के नाम लेते ही चिढ़ जाता था। भगवान को देखते ही शिशुपाल, जो आगे की कथा सुनेंगे। पर हम हजार कार्य छोड़ करके कि भगवान के दर्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है, जिसको दर्शन करने मात्र से आप हम सभी को आनंद लाभ मिलता है, आनंदानुभूति होती है। इसीलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान सत्य है, भगवान चैतन्य है, भगवान आनंद स्वरूप है। जिस परमात्मा के चिंतन श्रवण मनन करने मात्र से आप हम भी आनंदानुभव करते हैं। चलिए
भगवान सत्य है, चैतन्य है, आनंद है, परंतु क्या काम करते हैं? कुछ तो काम भी तो होगा ना उनका। बोले कि विश्वोत्पत्त्यादि है तबे, भगवान संसार को बनाते हैं, संसार को पालन करते हैं, संसार को भगवान विनाश करते हैं। ये मुख्य भगवान के काम है। संसार को बनाने का काम भगवान के ऊपर है, संसार को पालन करने का काम भगवान के ऊपर है, और संसार को विनाश करने का काम भगवान के ऊपर है। जो जैसा होता है उसको उसी हिसाब से भगवान फल देते हैं। जिस परमात्मा को स्मरण करते ही तीनों प्रकार के ताप सर्वथा नाश हो जाते। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के ताप से जो सर्वथा मुक्त मिल जाए, मुक्त हो जाए। आध्यात्मिक, आद दैविक और आद भौतिक तीनों प्रकार के ताप को विनाश हो जाए। श्रीवास्तव जी, वैभव तो आजाद है, इतना वैभव है कि पता नहीं चलता कितना है, परंतु डॉक्टर ने कह दिया खा कुछ नहीं सकते हो, केवल दाल के पानी पीना, तो वो धन किस काम का है? खा नहीं सकते हैं। यह है शारीरिक परेशानी। अगर किसी के ऊपर शारीरिक परेशानी भी हो, जिस परमात्मा के चिंतन मात्र से उसको सर्वथा मुक्त हो जाता है। एक होता है भौतिक ताप, आंधी आ गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तमाम जो भौतिक ताप होते हैं। आध्यात्मिक ताप, राहु केतु जिसके ऊपर चढ़ जाए, ये नवग्रह होते हैं, और किसी के ऊपर अनुग्रह हो जाए तो फिर नवग्रह की कोई आवश्यकता ही नहीं, उनका प्रभाव शिथिल हो जाते हैं। जब भगवान के अनुग्रह हो जाए तो नवग्रह स्वतः शिथिल हो जाते हैं। तो तीन प्रकार के तापों को जो सर्वथा नाश करने में समर्थवान है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे तीन प्रकार के तापों को नाश करने में सक्षम भगवान श्री हरि श्याम सुंदर श्री सहित कृष्ण श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री राधा सहित जो श्याम सुंदर विराजमान है, ऐसे प्रभु को आप हम सभी वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं। 88,000 शौनकादिक ऋषियों ने इस तरह से भगवान श्याम सुंदर के बड़ा दिव्य स्तुति गाया, दिव्य स्तुति, दिव्य चिंतन किया। 88,000 ऋषि मुनि आपस में बैठ करके चिंतन कर रहे थे। आने वाला कलियुग, लोगों की बुद्धि मंद हो जाएगी, लोग हीन हो जाएंगे, लोग कर्म से पतन हो जाएंगे, लोगों का उद्धार कैसे हो? आपस में बैठ करके चिंतन कर रहे थे। महापुरुषों का जीवन जीव के कल्याण के लिए होता है। तो शौनकादिक 88,000 ऋषि मुनि बैठ करके चिंतन कर रहे थे। उसी वक्त वहां पर श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज जी को देख करके सभी 88,000 ऋषि मुनि खड़े हो जाते हैं, और सभी 88,000 ऋषि मुनियों ने प्रश्न करना शुरू कर दिया। पहले तो अभिनंदन किया, खड़े होकर के स्वागत किया, और शौनकादिक ऋषियों से सूत जी के सामने शौनकादिक ऋषि कहते हैं, महाराज आप कैसे हैं? बोले अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभा सुताख्यायि कथा सारम मम करे रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान युक्त है। अज्ञान रूपी अंधकार को विध्वंस करने में आप करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान युक्त है। इसीलिए हे सूत जी महाराज, बाहर के भास्कर जगत के अंधकार को दूर कर सकते हैं, परंतु जीव के हृदयस्थ अंधकार के लिए तो ज्ञान की जरूरत है। कथा को थोड़े ध्यान से सुनेंगे तो आनंद आएगा। हाँ, आंख बंद करो, कुछ भी बंद करो, पर कान बंद मत करना। हाँ, बस आंख बंद होने से कोई दिक्कत नहीं, कान खुले ही रहना चाहिए। बोल गोविंद भगवान की। सूत जी महाराज 88,000 शौनकादिक ऋषि मुनि के मध्य में सूत जी आ जाते हैं। सूत जी को देख करके सभी खड़े हो जाते हैं।
महापुरुष आ जाए तो सबसे बड़ा अभिनंदन है खड़ा होना। सब खड़े होकर के स्वागत करते हैं। सूत जी जाकर के विराजमान हुए। सूत जी के सामने सभी 88,000 हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज अज्ञान ध्वंत विध्वंसा कोटि सूर्य समा प्रभा सुताख्या ही कथा सारम मम करे रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान युक्त है, इसीलिए हे प्रभु ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा को सुनने के बाद हमारे जीवन में कर्ण रसायन, कान में औषधि डालिए। रसायन, रसायन का मतलब औषधि। औषधि कितने प्रकार के होते हैं जी? दवाइयाँ 3 प्रकार के होते हैं। एक भस्म औषधि, कोई साधु संतों के पास जाओ, संत कहते हैं ले बेटा ये भभूति लगा ले, ठीक हो जाएगा। देखने को ऐसा भी मिलता है, ठीक हो जाते हैं लोग। एक होता है रसौषधि लिक्विड, और एक होता है काष्ठौषधि ठोस। ये टेबलेट, कैप्सूल, मुलेठी इत्यादि ये सब ठोस में आते हैं, काष्ठौषधि। अब एक होते हैं रसौषधि जो कान में डाला जाता है। तो हमारे कान में संपूर्ण कथा के रस निचोड़ करके कर्ण रसायन कान में औषधि डालिए। हमें कथा से कोई लेना देना नहीं। तो बोले कथा सारम, कथा के सार सुनाइए हमें। जी जिसको जूस पीने की आदत हो, भला वो छिलके और गुठली में क्यों मुड़ मारेगा? अजी जिसको जूस पीने का आदत है वो छिलके और गुठली में क्यों मुड़ मारेगा? हमें कथा से क्या लेना देना? हमें तो कथा के रस चाहिए, कथा का सार चाहिए। सुताख्या ही कथा सारम मम करे रसायनम। जिस रसायन, जिस कथा के सार को सुनते ही हमारे जीवन में 3-4 काम होना चाहिए। क्या क्या? बोले भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। जिस कथा को सुनते ही हमारे जीवन में भक्ति भी हो जाए, ज्ञान भी हो जाए और वैराग्य भी हो जाए और विवेक का भी वर्धन हो जाए। अजी विवेक, भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, सब कुछ है, परंतु विवेक नहीं है। इसीलिए भक्ति ज्ञान विरागाप्तो, आप्त का मतलब लबालब भर जाए। जिसमें एक बूंद ऊपर से डालोगे तो फैलने का चांस रहता है, किसी बर्तन में लबालब भर जाए, आप्त हो। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो, आप्तो एकदम लबालब हमारे जीवन में भर जाए, तब ज्ञान भी हो जाए, वैराग्य भी हो जाए और भक्ति भी हो जाए। जिस कथा को सुनने के बाद माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम य घोर कलो प्रायो जीवश्चा सुरतां गता क्लेशाक्रान्तस्य तस्वैव शोधने किं परायण। हम जानना चाहेंगे कलियुग में लोगों की बुद्धि आसुरी वृत्ति की हो जाएगी, लोगों की बुद्धि गलत रास्ते में चली जाएगी। हे प्रभु, हर किसी के जीवन झंझट से भरा होगा। इस समय, उस समय लोगों को क्या करना चाहिए? संत बादल के समान होते हैं, मेघ के समान होते हैं। मेघ समुद्र से पानी लेता है और क्षारांश को छोड़ करके केवल मधुरांश को ग्रहण करता है। समुद्र के पानी खारा होता है, परंतु उस खारेपन में से भी बादल में वो फिल्टर करने का ताकत है। क्षारांश को छोड़ करके मधुरांश को ग्रहण करके उड़ते हैं। जब वही पानी वर्षा बन करके नीचे गिरता है, लोग छत में इकट्ठा करके वाटर टैंक सेव करते हैं, रखते हैं पानी, और वो पीने लायक का होता है। राजस्थान में तो ऐसे पाली के तरफ जा करके देखो, बहुत ऐसा देखने को मिलता है। छत के पानी को नीचे सेव किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है और उसी से पानी फिर किया जाता है। जबकि बादल समुद्र से खारे पानी के मध्य से फिल्टर करके खुद लेकर के जाते हैं। ऐसे ही शास्त्र भी खारे समुद्र के समान है, संत बादल के भांति है। उन खारे समुद्र में से आप
मधुर मधुर भगवान के मधुरांश को ग्रहण करके जीव के ऊपर कृपा की वृष्टि करेंगे। हे सूत जी महाराज, क्षारांश को छोड़ करके, शास्त्र में तो न जाने क्या क्या है, एक शास्त्र को पढ़ते पढ़ते जीवन निकल जाएगा, फिर भी हम उसके रहस्य को नहीं जान पाएंगे। क्यों? क्योंकि शब्दारण्यम शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारकम। शास्त्र तो शब्द रूपी अरण्य है, जंगल है। एक बार इस शब्द रूपी अरण्य में कोई घुस जाएगा, वो चित्त सर्वथा उसी में मिल जाएगा, निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमें शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं, हमें तो शास्त्रों के सार सुनाइए। जब शौनकादिक 88,000 ऋषि मुनि ने सूत जी से इस तरह से प्रश्न किया, सूत जी महाराज के नेत्र सजल हो गए, आंखों में आंसू आ गए हैं। सूत जी महाराज मुक्त कंठ से गान करने लगे, हे ऋषियों, आप लोगों के भगवत प्रेम को देख करके मेरे से भी रहा नहीं जा रहा है। सुनो जी। काल ब्याल मुखाग्रास त्रास निर्णा सहे तबे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ऋषियों, कलियुग रूपी एक जहरीला अजगर सबके पीछे पड़ा हुआ है। अजगर अपने मुंह में किसी जीव को ग्रसित कर ले, इस काल रूपी व्याध से, अजगर रूपी व्याध से बचने के लिए एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कलियुग में भागवत से बढ़कर के दूसरा कोई साधन नहीं है। ऋषियों, ये भागवत कथा कब सुनने को मिलती है? सूत जी शौनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं, एतस्माद् परम किंचित मन शुद्धै न विद्यते जन्मांतरेद भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। जब जीव को अनेक जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होता है, जब अनेक जन्म के पुण्य एकत्रित होता है, तब जाकर के लोगों को भागवत कथा सुनने को मिलती है। जन्मांतरेद भवेत पुण्यम, जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होता है, तदा भागवतम लभे, उसके बाद ही जीव को श्रीमद् भागवत सुनने को मिलता है। इसका मतलब समझ गए? आप और हमारे भी न जाने कितने जन्मों का पुण्य आज उदय हो गया। ऋषियों, भागवत की महिमा कहाँ तक वर्णन करके आपको सुनाऊं? जब भगवान वितराग संत शिरोमणि सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत की कथा गंगा जी के किनारे में सुना रहे थे, उस समय स्वर्ग से देवगण सुधा कुंभ को लेकर के पहुंच गए। बोला कि बदले में भागवतामृत हमें पिला दो और ये देवामृत स्वर्गामृत परीक्षित को पिला दो। स्वर्गामृत, स्वर्ग के जो अमृत है उसको पीते ही परीक्षित अमर हो जाएंगे, और बदले में हमें भागवत पिला दो। देवताओं ने इस तरह से सुखदेव जी से निवेदन किया। एत परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संसिते सुके सुधा कुंभ गृहीत्वैवा देवास्तत्र समागताः। सुधा कुंभ को लेकर के देवगण पहुंच गए और बोले कि प्रभु, ये परीक्षित को पिला दो और बदले में हमें दे दो भागवतामृत। सुखदेव जी ने डांट लगाया और भगाया, शर्म नहीं आती? क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिरी महान ब्रह्मरात विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। ए देवगणों, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्वा कथा क्वा सुधा, कहाँ तुम्हारे स्वर्ग के ये तुच्छ अमृत? क्वा कथा लोके, कहाँ भागवत की कथा? क्वा कांचा क्वा मणिर महान। कोई कांच का टुकड़ा लेकर के ज्वेलर्स के पास पहुंचे और ज्वेलर्स से ये कह दे बदले में हीरा दे दो, तो दादी जी उसको क्या कहेंगी आप? ये तो सीधे ठग आ गया। कांच का टुकड़ा दिखा करके हीरा चाहता है, उसको क्या कहेंगे? छलिया, ठग कहेंगे। अरे देवताओं, तुम लोग भी हमें ठगने के लिए आए हो, शर्म नहीं आती? भगो यहाँ से।
क्वा सुधा क्व कथा लोके। सुखदेव जी ने डांट लगाया, कहां तुम्हारे स्वर्ग के तुच्छ देवामृत और कहां भागवतामृत? तुमने दोनों का मूल्यांकन एक से ही कर लिया। ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। सुखदेव जी ने देवताओं को डांट लगा करके भगा दिया। ऋषियों, अवक्तांस्तांस विज्ञेयं न ददौ स कथामृतम्। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। अयोग्य, अपात्र, अभक्त समझ करके श्री सुखदेव जी ने देवताओं को भी भागवत नहीं दिया। ये भागवत की कथा तो देवताओं के लिए, सुराणाम देवानाम अपि दुर्लभ, देवताओं के लिए भी अत्यधिक दुर्लभ भागवत की कथा है। और आप और हमारे लिए देखो कितने सहज है। जिस कथा के लिए देवता अमृत लेकर के सुखदेव जी के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहे हैं, पर आज वह सहज ही वृंदावन धाम में बैठ करके आप हमें प्राप्त हो रहा है।